प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के दौरान 28 सितंबर 2025 को नंद नगरी गगन सिनेमा फ्लावर का लोकार्पण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फीता काटकर किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फीता काटकर इस फ्लाईओवर का लोकार्पण कर रही हैं। ये फ्लावर ओवर आम जनता के लिए खोला दिया गया। उसी संदर्भ में आज PWD मंत्री दिल्ली सरकार प्रवेश वर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के साथ दोनों जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद, डॉक्टर UK चौधरो, उपाध्यक्ष ठाकुर विनोद जयस, PWD के अधिकारी गण और भारी संख्या में BJP के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता मौजूद रही। यह फ्लाईओवर 175 करोड़ की लागत से बनाया गया। गाजियाबाद से नंद नगरी होकर दिल्ली आवागमन करने वालों की राह रविवार से आसान हो जाएगी। लंबे समय से जाम से जूझ रहे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। नंद नगरी, भोपुरा व गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाला नंद नगरी फ्लाईओवर पूरी तरह तैयार है। PWD के अधिकारियों का कहना है कि करीब 1.4 किलोमीटर लंबे सिग्नल फ्री मार्ग पर गाजियाबाद से सिग्नेचर ब्रिज तक का सफर बेहद आसान होगा। हाई मास्ट लाइट, CCTV कैमरे और आधुनिक बैरियर के साथ यह फ्लाईओवर तेज और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ये न केवल भारी वाहन बल्कि व्यस्त समय में नौकरी पेशा और छात्रों को भी जाम की परेशानी से राहत महसूस दिलाएगा। इस मार्ग पर नंद नगरी, गोकुलपुरी और भजनपुरा जैसे प्रमुख जंक्शन आते हैं, जहां अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। फ्लाईओवर शुरू होने से इन इलाकों में रोजाना आवाजाही करने वाले यात्रियों व गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। निर्माण में लागत का बड़ा हिस्सा यातायात सुधार और सुरक्षा पर खर्च किया गया है। फ्लाईओवर पर हाई मास्ट लाइट, CCTV कैमरे और आधुनिक बैरियर लगाए गए हैं ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। इसके अलावा फ्लाईओवर से जुड़ने वाली सर्विस लेन और अंडरपास का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। लाखों लोगों को होगा फायदा। अधिकारियों के अनुसार नंद नगरी फ्लाईओवर से गोकुलपुरी, भजनपुरा और आसपास की कॉलोनियों के लाखों लोग प्रतिदिन लाभान्वित होंगे। रोजाना कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, छात्र और भारी वाहन अब जाम से बचकर तेज और सुरक्षित आवाजाही कर पाएंगे। गाजियाबाद से दिल्ली तक आवागमन करने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। ये फ्लाईओवर मंडोली जेल परिसर से गगन सिनेमा तक फैला हुआ है। इसके तहत 6 U-टर्न बनाए गए हैं, जिससे आसपास की कॉलोनियों के लोग आसानी से सड़क पार कर सकेंगे। फ्लाईओवर खुलने से भजनपुरा तक जाने में आसानी होगी। अब घंटों तक जाम से जूझना न लगेगा। फ्लाईओवर के खुलने से वजीराबाद रोड से गाजियाबाद बॉर्डर तक का सफर अब आसान हो जाएगा। अब कार्यालय जाने में अधिक समय नहीं लगेगा। मंडोली चुंगी से गगन सिनेमा मंडोली जेल तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का फ्लाईओवर दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यातायात को सुगम बनाएगा और सिग्नल फ्री मार्ग प्रदान करेगा, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का निवारण होगा। यही नहीं, हरी पट्टी के किनारे जो नाला नीचे होने की वजह से जल भराव होता है, उसका भी साइन लेते हुए मंडोली चुंगी पर आने जाने वाले यात्रियों के लोहे फुटओवर ब्रिज का जल्द निर्माण होगा, उसका भी आश्वासन दिया। रोहित रावत के रिपोर्ट, दिल्ली। जो काम सालों से रुका हुआ था, अटका हुआ था, हमारी सरकार ने आते ही अल्पकालिक समय में उसका फॉलोअप किया और जनता को आज 180 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया नंद नगरी फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया। सेवा पखवाड़े में आज एक नया काम, एक नई सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही सरकार ने आज दिल्ली को सौंपा है। मैं यमुना पार के अपने सभी जनता को, सभी भाइयों को, बहनों को बधाई देती हूँ नंद नगरी फ्लाईओवर को के समर्पण की भी और 300 नई EV बसेस के शुरू होने की भी। यमुना पार दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके विकास के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत लगा के सारे काम करेगी और यहाँ के विकास को
गति देगी। थैंक यू। देखो, आज हमारे क्षेत्र का एक और भाग्य मिला, एक और उपहार मिला, और इस उपहार के पीछे एक लंबी कहानी है कि सरकार बदलने से क्या फायदा हो सकता है। आजकल पूरे देश में अगर कोई पेड़ किसी विकास यात्रा को बाधित करता है या जनता के लिए परेशानी का कारण है, तो उसको हटा करके या तो रीलोकेट करते हैं या तो उसकी जगह 20 पेड़ लगाते हैं। इस नियम के तहत पेड़ कट भी जाता है। अरविंद केजरीवाल को लगता था कि ये सड़क मनोज तिवारी ने एलजी के इंटरवीन से पास कराया, क्यों बनने दें, तो रोकने का तो साधन था नहीं, तो पेड़ नहीं कटने देते थे। आज ये सरकार आते ही पेड़ काटने का नियम बना और आज पेड़ रिलोकेट हो गए हैं। जो कटे हैं उनके लिए हम पेड़ लगाएंगे। यहाँ तक कि अभी जिस दिन हम और प्रवेश आए थे, आप लोगों ने भी तो वो डिपो के सामने वाला पेड़ दिखाया था ना, जो भी था, तो वो पेड़ ऐसा था डिपो के गेट पे था। उसके कारण पेड़ को, गाड़ी को मुड़ना पड़ता था और मुझे लोग चिल्ला चिल्लाए कहते थे आज वो पेड़ गया। अब उसके डिपो के गेट को और सुंदर बना देंगे। अभी आज से हमने एफओबी फुट ओवर ब्रिज का भी प्लान कर दिया हमने। हालांकि आज बड़ा मजा आया। हम तो बोल रहे थे ना कि कहीं ऐसा ना हो कि अंडरपास बोलेंगे तो फुट ओवर ब्रिज चला जाए, तो हम सोचे पहले फुट ओवर ब्रिज बनवा लो, लेकिन प्रवेश को पता चल गया। और ये होती है सरकार की महानता। हमारे मास्टर विनोद ने कह दिया, उसने दोनों प्लान सैंक्शन कर दिया, पैसा सैंक्शन कर दिया। ये जो दोस्तों, ये गवर्नमेंट होती है। अब वास्तव में मैं बहुत पावरफुल महसूस कर रहा हूँ एज सांसद। और अभी सेवाधाम रोड पे लगना है, करावल नगर रोड पे लगना है, लोनी रोड को चौड़ाकरण में जितना भी संभव पॉसिबल चौड़ीकरण उसमें लगना है। अपने क्षेत्र के गोकुलपुर ड्रेन को ठीक करना है। ये सारे काम के लिए क्षेत्र की जनता थोड़ा धैर्य रखेगी। देखो, ये टाइम लग सकता है, टाइम साल भर 1.5 साल लग सकता है, बट ये करके बजट की बात करें तो सर कितना बजट लागत आ गई, और समय की बात करें तो कैसे देखिए? देखो, ये 180 करोड़ की बजट से तैयार हुआ है, लेकिन इसमें जितना लेट किया उससे पैसे और बढ़े हैं। अगर ये सही टाइम से हो जाता तो कम होते। बहरहाल, अब पीछे की बात पीछे छोड़ो। हमारा मुंह उधर है जिधर सूरज निकलता है, और सूरज बहुत मेट्रो भी आपने परियोजना यहाँ पे लाने की बात कही, पीएम मोदी भी आने वाले, तो कैसे देख? नहीं, ये जो हमारा एलिवेटेड रोड है और मेट्रो, ये दोनों शुरू करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। किसी भी दिन आपको पता चल सकता है, इसी हफ्ते 2 हफ्ते में, कि वो किसी दिन शुरू होगी। जिससे सारे ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक होगी, लोगों को सुविधा होगी। सारे काम दिल्ली सरकार करेगी और कम समय में राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं। फंड की कोई कमी नहीं है, जल्दी के टेंडर हो जाए। आगे से चौड़ाकरण, यहाँ पर एक ओवरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, सबवे, क्या क्या नहीं देखे गए। अपने आप उनको पता है, इतनी बड़ी समस्या है क्षेत्र की, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन की डेंसिटी है, उनको खुद पता है। उनके पिताजी खुद यहाँ पर सीएम रह के गए, इसलिए उन्होंने बचपन से जाना है कि यमुना पार ज्यादा समस्याओं से ग्रस्त रहता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेट्रो का, और जब हमारा एलिवेटेड बन जाएगा देहरादून वाला, मुझे लगता है एरिया स्वर्ग के बराबर हो जाएगा। और बहुत सारी छोटी छोटी और परेशानियां हैं, जब भी आप बताएंगे, सेवाधाम रोड, पतली वाली रोड, ये अपनी लोनी रोड, इन सभी का चौड़ीकरण होके ये ठीक होंगी आने वाले समय में।